इसलिए इस जगह को देवभूमि कहते हैं। बेटा राम। जी गुरुदेव। थोड़ा विश्राम करके अपनी पाठ पूजा थोड़ी कर ले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मुनिवर, क्या विश्वामित्र जी का यही स्थान है? इस तरह मुनि विश्वामित्र जी का हाँ यज्ञ बताओ, करना क्या काम है? मुनिवर प्रणाम। दूत का प्रवेश। आयुष्मान। मुनिवर, आपके लिए मिथिला नरेश जी ने एक पत्र भेजा है। मिथिला नरेश ने? जी मुनिवर। बेटा राम। जी गुरुजी। देखो इस पत्र में मिथिला नरेश ने क्या लिखा है, और हम वनवासियों के लिए क्यों ये पत्र भेजा है, विवरण से सुनाओ पढ़कर। जी गुरुजी। श्री परम पूज्य पाद ब्राह्मण महाश्रीवर 108 सिद्धि श्री मान्य परमहंस श्री ब्रह्म ऋषि ब्रह्म अवतार भूदेव नरदेव श्री चरण कमलेशु जनक का विनय पूर्वक प्रणाम। अत्र कुशलम तथास्तु। सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि दिनांक असिध शुक्ला द्वितीय पक्ष में शुभ लग्न के शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ महोत्सव होना निश्चित हुआ है। दोबारा पढ़ो बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट पढ़ो। अत्र कुशलम तथास्तु। सविनय निवेदन है कि दिनांक अस्मिन शुक्ल द्वितीय पक्ष में शुभ लग्न के शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ महोत्सव होना निश्चित हुआ है। अतः आप भी इस उत्सव में पधारकर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक को जनक भूमि में पवित्र करने की कृपा करें। आपका दर्शनाभिलाषी चरण सेवक जनक। अवश्य जाएंगे बेटा, जब जनक का निमंत्रण है तो इसको हम
कैसे ठुकरा सकते हैं। ये अवश्य जाना ही पड़ेगा। मुनि चलना जनकपुरी होगे चलो, मुनि चलना जनकपुरी होगे चलो मुनि। राजा जनक घर कन्या कुमारी, राजा जनक घर कन्या कुमारी। उसका स्वयंवर रचाने चलो, मुनि चलना जनकपुरी होके चलो मुनि। चलना जनकपुरी होके चलो। राजा जनक के प्राण अति भारी, राजा जनक के प्राण अति भारी। उनके प्रण को निभाने चलो मुनि। चलना जनकपुरी होके चलो मुनि। राजा जनक घर धनुआ पुराना, राजा जनक घर धनुआ पुराना। उस पे भी चिल्ला चढ़ाने चलो मुनि। चलना जनकपुरी होके चलो मुनि। बेटा राम। जी गुरुजी। लक्ष्मण। जी गुरुजी। ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। हम जनकपुरी होके ही चलेंगे। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। आओ बेटा राम। और इस तरह मुनि विश्वामित्र और शिष्य राम और लक्ष्मण का वन भ्रमण करते करते आगे एक शिला का दृश्य आपके सामने। मुनिवर, ये पुराना सा आश्रम काफी खंडित दिखता है। बेटा राम, इसका ये पुराना आश्रम गौतम ऋषि का आश्रम था। के ही कारण शिला
कुसाई। मोहे कहो सब मोहे कहो सब कथा समझाई। देखिया अस्त्र माता धामा के ही कारण बैसी लाल लाई। बेटा राम, जी गुरुदेव। गौतम ऋषि एक महामुनि सा, गौतम ऋषि एक महामुनि सा, यह उनकी पत्नी जगदीशा। माय गॉड। समझे बेटे राम? गौतम ऋषि एक महामुनि सा, गौतम ऋषि महामुनि सा, यह उनकी पत्नी जगदीशा। बिन अपराध बेटा राम, जी गुरुदेव। बिन अपराध मुनि श्राप देना, बिन अपराध मुनि। बिन अपराध मुनि श्राप देना, नाम अहिल्या परम पुदीना। बेटा राम, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि के श्राप से, भूल से ये शिला बन गई है। अब तुम्हारे चरण कमलों की रज से इसका उद्धार होना है बेटे, इसलिए इनका उद्धार करो। परंतु स्त्री पर तो पैर लगाना पाप है। नहीं बेटा, इस तरह की भलाई करने में कोई पाप नहीं है। जो आज्ञा मुनिनाथ। आयुष्मान। भगवान प्रणाम। ऋषि के श्राप के कारण मैं पाषाण बन गई थी, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया।
राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। स्वर्ग में जाऊं पद पाऊं नहीं, स्वर्ग में जाऊं पद पाऊं नहीं, आऊं फिर जय जय राम सुखदाई है। आऊं फिर जय जय राम सुखदाई है। राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। राम अवतार मोहे दीन श्राप कहा मुनि दया कर मुझसे यह, दीन श्राप कहा मुनि दया कर मुझसे यह, लागे धूर राम पद श्राप छूट जाई है। लागे धूर राम पद श्राप छूट जाई है। राम अवतार मोहे श्राप से छुड़ाई है। राम अवतार मोहे करी मुक्ति जो मेरी है। कृपा भगवन तुम्हारी है। तुम्हारे दर्श से मुझको हुआ आनंद भारी है। करी मुक्ति जो मेरी है। कृपा भगवन तुम्हारी है। तुम्हारे दर्श से मुझको हुआ आनंद भारी है। ऋषि ने श्राप जब दीना, कहा मुझसे यह समझाई। ऋषि ने श्राप जब दीना, कहा मुझसे यह समझाई। जब होंगे राम अवतारी, तभी मुक्ति तुम्हारी है। करी मुक्ति जो मेरी है। कृपा भगवन तुम्हारी है। चरण रज से स्वर्ग जाऊं, नहीं फिर लौट कर आऊं। चरण रज से स्वर्ग जाऊं, नहीं फिर लौट कर आऊं। मैं अति आनंद को पाऊं। हे भगवन मैं तुम्हारी हूँ। मैं अति आनंद को पाऊं। हे भगवन मैं तुम्हारी हूँ। चलो बेटा राम। इस तरह आपने देखा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का प्रभु श्री राम द्वारा